So, hello and welcome back, guys, to our YouTube channel Preboards. So, let us continue with the second topic, second part of the video chemistry masterclass series. So, let us continue with the remaining topics. आज हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में. सो ये हैं एटॉमिक नंबर्स, ओके, एंड मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिंबल, फॉर्मूला, कंपाउंड्स, बॉन्ड्स एंड नोबल गैसेस. सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स बैक टू द वाइट बोर्ड. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, ओके. सो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट में, ओके, किसी भी एलिमेंट में जो किसी भी एलिमेंट का आप कोई एक एटम उठा लो, ठीक है, और उसके एटम को जब आप देखोगे उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, ओके. सो दिस इज एटॉमिक नंबर. और हम लोग जानते हैं कि एन एटम, व्हाट वी नो इज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कैसे? क्योंकि एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है. तो उस हिसाब से जो एटॉमिक नंबर होगा किसी एटम का, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है. ये बात याद रखने वाली है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकॉज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. और हम लोग एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से. एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. सो ऑलवेज रिमेंबर, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. हाँ, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. कहाँ? पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल. तो in the order of increasing atomic number, that is an important point. जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का 3, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का 4. इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में किया गया है. मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस तरीके से इंक्रीज हुए हैं एटम्स में, एलिमेंट्स में, उसी ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है. ओके, सो नेक्स्ट इज मास नंबर. Okay, so our next topic is mass number.
mass number is equal to number of protons plus number of न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, अगर आप उनको सम कर दोगे तो वो बराबर हो जाएगा मास नंबर के। और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। ए इज द मास नंबर। ओके, सो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये दोनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स ओके, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो अब क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स का मास नंबर सेम हो सकता है, बट एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ओके, बट मास नंबर कैन बी सेम। अब बोलो एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल है आर्गन का एंड कैल्शियम का। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इसका एटॉमिक नंबर है 18 और इसका मास नंबर है 40। उसी तरीके से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40। सो an atom, like atoms of different elements can have same atomic number but may have same mass number, right? Always there is always a different atomic number, not may have, but atomic number always different, but mass number may be same or different. So okay, so moving forward with the next topic. What is the next topic? The next topic is electronic configuration. We have already learned, I guess, so much about electronic configuration, but let us have a glance again with electronic configuration again. फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है। ओके, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन an atom, okay, of any element is governed by electronic configuration. Okay, so let us check with our example of sodium element. Okay, so sodium, we all know what is the sodium like atomic number of sodium. इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब Z इज द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। सो ये अब क्या होता है कि किसी भी एटम में, लाइक ये इसका अगर न्यूक्लियस है किसी एटम का, तो उसमें कुछ
शेल्स होते हैं, ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ओके, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सो पहले शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ फिक्स्ड, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक हो सकता है बट 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और दूसरे शेल में होता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता। सो इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। तो ये पहले में 2, दूसरे में 8, टोटल हो गया 10। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 8 और 2 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इसको आप यहाँ डाल दो, ठीक है। तो पहला शेल जो है, अब इसको के शेल नाम देते हैं, सॉरी, पहला शेल ये है तो के शेल ये हो गया, दूसरा शेल ये है तो इसका एल हो गया, और ये है तीसरा शेल, ये हो गया एम, ठीक है। इसके बाद होगा तो एन, के, एल, एम, एन, ओ, पी, सो ऑन, ठीक है। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो आप अगर इसको ऐसे लिखोगे के, एल, एम, एन, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट को उठाओ, उसके एटॉमिक नंबर को देखो और उसमें उसके अलग अलग शेल्स बनाओ और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, ठीक है, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, तो उसके लिए एक रूल है, दैट इज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू शेल नंबर, ओके, शेल नंबर। जैसे कि मैंने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बोला, क्योंकि के इज द फर्स्ट शेल, ओके, सो के द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, okay, so according to 2n square formula, when you put this into 2n square, where 2n square is a number of electrons in any shell, okay, where n is equal to shell number, ठीक है। तो अब मैं k शेल के लिए जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने वाला हूँ। तो k इज इक्वल, k के लिए नंबर, और k जो है वो हमारा फर्स्ट शेल है, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 की स्क्वायर, सो 2 into 1 इज ऑलवेज 1, सो 2 1s are 2, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगर मैं k के बाद l की बात करूं, तो l में, because it is the second shell of an atom, so let us put it to 2n square formula, so 2 into 2 square, so it's 2 into 2 square हो जाता है 4, so it's 8, so maximum number of electrons in L shell may be 8 हो सकता है maximum number of electron, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप k हो गया, l हो गया, अब हम m की निकालते हैं, तो m में जो होता है वो n की वैल्यू वो 3 है, बिकॉज m इज द थर्ड शेल, सो लेट अस पुट इनटू 2n का फॉर्मूला, सो 2 into 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 3 का स्क्वायर जाता है 9, सो इट्स 18, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m शेल में बी 18, so that's how you calculate। इससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते किसी शेल में, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। हाँ, अब इसमें कुछ याद रखने वाली बातें ये हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे जो बाहर का शेल होता है, दिस इज द वैलेंस शेल, जो मैंने डिस्कस करा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, वैलेंस शेल,
और ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू द वैलेंसी। और ये इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारा केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। ओके, इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या इसी इलेक्ट्रॉन के शेयर से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट्स हाउ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, and we will also discuss it in details in the future lectures, so do not worry about it. Okay, so the next topic is symbol. Okay, what is symbol? सिंबल क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को दर्शाने के लिए, उसको डिपिक्ट करने के लिए जो हम एक कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सिंबल। ठीक है, टू डिपिक्ट एनी एलिमेंट विथ अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सोडियम की बात करो, इट्स Na, सोडियम। सोडियम की एग्जाम्पल मैं ज़्यादा लेता हूँ, इसका जो लैटिन नेम है वो है नाट्रियम। ठीक है, इसलिए नाट्रियम का Na उठा लिया गया है। जनरली फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उसका है H। ठीक है, उसका H है। ऑक्सीजन है, उसका O होता है। लिथियम की बात करें, उसका Li होता है। ठीक है, पोटेशियम की बात करें, उसका लैटिन नेम है कैलियम, इसलिए उसका K होता है। क्लोरीन की बात करें, उसका Cl होता है, क्लोरीन। सिंपल। सो सिंबल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को डिपिक्ट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोड वर्ड जो भी आप कह लो, वो होता है सिंबल। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला कंपाउंड बॉन्ड्स। ओके, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इस सिंबल से आगे होता है। फॉर्मूला मतलब आप एलिमेंट्स के लिए, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग एलिमेंट्स के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है, राइट मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है, एलिमेंट्स, दिस इज वेयर आई हैव रिटन एलिमेंट्स। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज symbol is used only for elements, okay, not for compounds। compounds के लिए हमने formulas बनाया है। ठीक है, compounds के लिए हमने क्या बनाया है, compounds के लिए हमने फॉर्मूला तैयार किया है, फॉर्मूला। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है, जब केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके नेम होते हैं। उनके नेम को हम लोग किसी अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, और आई मीन उनके कंपाउंड जो होते हैं उनको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि जब केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल और नंबर्स में, वो होता है फॉर्मूला। जैसे NaCl,
ठीक है। NaCl क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये किससे किससे बना है मिलकर? ये बना है सोडियम से और बना है क्लोरीन से मिलकर। तो सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनका जो कंपाउंड बनता है सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से, केमिकल रिएक्शन से, उस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और उस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? सो दिस इज द फॉर्मूला NaCl। okay, this is the formula and this is the compound sodium chloride. Sodium chloride is the compound and NaCl is its formula. So remember, उसी तरीके से अगर आप बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अब अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अगर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl मिल करके बनते हैं HCl। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। और दिस इज द कंपाउंड्स नेम। ओके, दिस इज द कंपाउंड्स नेम। ठीक है। और ये एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इनका फॉर्मूला है ये, सॉरी इनका ये सिंबल है, ये इनका सिंबल है। और जब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है। सो कंपाउंड क्या होता है? सो कंपाउंड व्हेन टू और more elements react together okay, react together, then they form a compound। ठीक है। तो कंपाउंड कैसे बनता है? जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल देता हूं मैं, लाइक अगर कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग जो फूड खाते हैं, ठीक है, वो दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन। ओके, मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन। ओके। और हम लोग जब सांस लेते हैं, ओके, व्हेन वी रिस्पायर, ओके, सो वी टेक ऑक्सीजन inside our body. So when that oxygen reacts with the food, means the carbon, then that forms carbon dioxide which we exhale। okay, ये हम लोग एक्सहेल करते हैं, ये हम लोग इनहेल करते हैं। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। So that's how we release carbon dioxide when we exhale। okay, so this is very important chemical reaction with respect to respiration, that is respiration। so क्या है कि कार्बन, हम लोग जो भी रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, that is made up of carbon and other elements as well। so mostly that is made up of carbon। लाइक ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. सो इसमें क्या है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट कार्बन जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही फूड सब्सटेंस में होता है. ठीक है, तो ये कार्बन क्या होता है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एक्सहेलेशन. ओके, so the next topic is bonds and noble gases. Okay, bonds and noble gases. तो अभी मैंने आपको समझाया है कि फॉर्मूला कंपाउंड्स, वहीं से मैं आपको सिखाऊंगा बॉन्ड्स. उससे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो आप बॉन्ड्स भी समझ जाएंगे. ओके, सो बॉन्ड कैसे बनता है, तो जैसे एग्जांपल मैंने तो आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, और क्लोरीन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17. सो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे KLM, ठीक है, तो 2, 8 और 1. ओके, और क्लोरीन का करोगे तो 2, 8, 7. ठीक है, और क्या होता है जब भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का या तो शेयर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा या फिर ट्रांसफर होगा. ठीक है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर. और शेयर का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन उसी एटम के अंदर ही रहेगा बट वो दूसरे एटम का भी पार्ट होगा. जैसे आप एक फ्लैट लेते हो और उसमें सिर्फ आप रहते हो. ठीक है, तो आपने जिस लैंड ओनर से फ्लैट लिया वो उसमें नहीं रहता, सिर्फ आप रहते हो. और मान लिया आपने फ्लैट लिया, उसमें उस रूम में आपके अलावा आपका लैंड ओनर भी रहता है सपोज, या आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं. सो दैट इज शेयरिंग. बट ट्रांसफर इज व्हाट, व्हेन यू ओन दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट और पर्टिकुलर room, that is what transfer in terms of electron. okay, but शेयर क्या, आपने वो रूम शेयर किया, आपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरे एलिमेंट्स के साथ में. ओके, सो क्या होता है कि देखिए बॉन्ड्स जब भी बनता है, सो कोई भी एटम, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए स्टेबिलिटी. ठीक है, और वो स्टेबल, कोई भी एटम अगर स्टेबल नहीं है तो ही वो रिएक्ट करेगा. स्टेबल का क्या मतलब है कि स्टेबिलिटी के लिए आपको चाहिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है भाई, तो इनर्ट गैस क्या होते हैं, हीना, नीना और कैटरीना, एक्सरे, रंगीन, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन. आई एम नॉट श्योर अबाउट क्रिप्टन की इसका सिंबल CR है, बट यू कैन चेक. सो या इट्स बैक टू टॉपिक. तो हीलियम क्या है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, इसके केस शेल में. नियॉन के पास क्या है, तो नियॉन जब आप देखोगे तो इसका 2 और 8 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, इसी तरीके से आर्गन का क्या है, तो आर्गन का भी 2, 8 है. ठीक है, इसी तरीके से क्या है कि सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सारे ही एलिमेंट्स के पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सारे के ही पास में अकॉर्डिंग टू द 2n² फार्मूला जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इनके लास्ट शेल में,
उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दैट इज वाई दे आर इनर्ट गैसेस, दे आर स्टेबल, दे आर लाइक आइडियल गैसेस। इनको आइडियल गैसेस बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। आपने सुना होगा ना कि साधु है, संत आदमी है, बहुत आइडियल इंसान है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो लोग किसी से उलझते नहीं हैं। सो सेम गोज विद दीज एलिमेंट्स। ओके, सेम गोज विद दीज एलिमेंट्स कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, करते हैं बहुत ही सर्टेन कंडीशंस पे करते हैं, बट दीज एट नॉर्मल कंडीशंस दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। ओके, सो जो सारा जो मामला है वो स्टेबिलिटी का मामला है। तो बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? बॉन्ड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि एलिमेंट्स को इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना होता है। ठीक है, तो उस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए वो दूसरे किसी एटम्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करते हैं, और इसी प्रोसेस में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उन्हें अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव होता है। सो अब हम देखेंगे कि कैसे सोडियम क्लोरीन के रिएक्शन में ये सारा प्रोसेस, मतलब कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन दोनों ही सोडियम का और क्लोरीन का अचीव होता है। सो अभी क्या है कि इनका सोडियम का 281 और क्लोरीन का 287। ठीक है, so let us draw the electronic configuration. K L M 2 281 and 287. Okay, this is sodium, this is chlorine. Okay, मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो केमिस्ट्री की। ओके, सो हियर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। ये किसका है भाई? ये इसके सोडियम का। ओके, नाउ अब बनाते हैं क्लोरीन का। तो ये इसका पहला शेल, दिस नॉट द फर्स्ट शेल, दिस न्यूक्लियस। इसका ये है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका एल शेल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर हम हीलियम की बात करें ना, हीलियम की बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट शेल में, और हीलियम के बाद आता है नियॉन, इसके पास है 2,8। सो आप देख सकते हैं कि जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास क्या है? सोडियम की केस में इसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अगर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाला नहीं है। ओके, बट क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, जो कि मिल सकता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा? ये क्या होगा कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को। ठीक है, डोनेट कर देगा। डोनेट क्यों करेगा? क्योंकि ये जानता है कि इसको 7 मिलने से रहा, 7 इसको कोई भी एटम डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे ही डोनेट करेगा इसका ये शेल खत्म हो जाएगा
और ये हो जाएगा इसका वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है इसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका काम हो जाएगा डोनेट करने से। और ये डोनेट करेगा क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और डोनेट करने से इसका 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। इसके पास भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से दोनों का जो है वो 8-8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है उसके वैलेंस शेल में, ठीक है, वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो क्या होगा कि जब जैसे ही सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सोडियम के पास पे एक प्लस चार्ज आएगा, और क्लोरीन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके पास एक माइनस चार्ज आएगा, और सो एक बॉन्ड बनेगा जो कि होगा Na+ और Cl- के बीच का NaCl, और इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, विच इज द कॉमन सॉल्ट, ओके। जो नमक हम खाते हैं उसका फॉर्मेशन ऐसे होता है सोडियम क्लोराइड का। सो आई होप कि आपको बॉन्ड भी इसमें समझ में आ गया होगा, और आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी समझ में आ गया होगा, और नोबल गैसेस भी समझ में आ गए होंगे, होप सो। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है, और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज़ write us in the comment section. We'll make a separate video on that topic. So till then, take care. Bye bye. See you in the next video.